तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल। जो हम लोगों ने कल देखा था, जो ये सूत्र आया था हमारा, जो हम अवतल दर्पण के लिए हम लोगों ने सूत्र निगमन किया था, उसे हम लोग उस पर आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा वन तो हमारा क्या था? 1/f 1/v+1/u। तो इस पर आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्रश्न। ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। हाँ, इस पर आधारित हम लोग आज करेंगे न्यूमेरिकल। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? चलो देखो, इसमें दिया क्या गया, पहले हम लोग लिखते हैं हल। यहां से हल। देखो पहले क्या क्या दिया, पहले लिख दो। देखो पहले, सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़ा करिए बिल्कुल ध्यान से। इसमें लिखा क्या? देखो पहले यहाँ ध्यान दो। पहले देखो, अवतल दर्पण लिखा है, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? आप लोगों को नहीं पता है क्या कहते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल बेसिक और डिटेल में बताया गया है ये सब। तो चलो, इसे इससे वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, ठीक है। देखो ये है कितना? 20 सेंटीमीटर। और एक बात देखो, यहाँ माइनस लग गया, क्यों? अवतल दर्पण है इसलिए, क्योंकि उसमें सारे जितने भी वो होते हैं बिंदु होते हैं इंपॉर्टेंट, या परिभाषाएं होती हैं माइनस में, जितनी वस्तुएं रखी होती हैं, त्रिज्या होती है, वो सब माइनस में ली जाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस लग गया। आप लोग यदि नहीं जान पाते हैं किसमें माइनस लगेगा किसमें प्लस लगेगा, तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। चलो ठीक है, आगे आपको बताते हैं हम। कोई वस्तु है, देखो ये कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु की दूरी पर किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? यू से। ये सब पिछली वीडियो में बताया गया है। इसमें भी माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिए। ये हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है? देखो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? वी ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया। अब चलो हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं और निकालते हैं। देखो पहले बात तो देखो, आर दिया है। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को और याद आ रहा होगा कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2, ठीक है। ये आप लोगों को बताया गया था पीछे, आप लोगों को याद हो तो क्या बताया गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ आर की स्थान पर क्या रखेंगे? ये वाला मान। तो कितना आएगा? आप लोग यहाँ देखते हैं, देखो एफ है, तो हम लोग आर की स्थान पर क्या रखते हैं? 20 - 20/2। तो कितना कट गया? ये कट गया, कितना आया? -10, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? आर। ये हमारा हो गया एफ। एफ कितना है? ये है हमारा एफ, ठीक है। तो चलो हम लोग रखते हैं फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल 1/v+1/u, ठीक है। ये हमारा है सूत्र। यहां लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। और छोटा लिखते चलें जिससे आप लोगों को इसमें सारा कुछ आ जाए। देखो 1/f इक्वल 1/v+1/u, ठीक है। ये है हमारा सूत्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे हम लोग हल करेंगे। देखो चलो, इसमें हम जो वैल्यू दी है उसे हम लोग इनपुट करते हैं। देखो 1/f, एफ का कितना मान दिया है? -10, ठीक है। ये हो गया, ये अब यह इक्वल, ठीक है। अब देखो ये क्या है? v, हमें v तो ज्ञात ही करना है, हम उसे वैसे ही वैसे लिख देंगे। प्लस कि ये देखो कितना दिया हुआ है, आपको कहीं u दिख रहा है? दिख रहा? देखो ये दिख रहा है ना, तो कितना दिया? -15, ठीक है। ये आया। देखो आप समझो, यहां पर प्लस लगेगा, ठीक है। ये अलग कलर के पेन से दिखा दे जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ क्या हो गया? ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू। तो आप समझो, देखो ये सब वैल्यू हमारी इनपुट हो चुकी है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। देखो ये वैल्यू हम उसी तरह उतार लेते हैं, ये इक्वल उसी तरह, ये वैल्यू भी उसी तरह। देखो अब ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? यदि आप लोग नहीं जान पाते हैं तो आप लोग पिछली वीडियो हमारी जरूर देखिए, उसमें इसे बेसिक बिल्कुल बताया गया, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। तो ये लिखा हमारा 1/15, ठीक है। ये माइनस
प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो अब आप ध्यान दो यहाँ, देखो यदि हम ये वैल्यू को, ये इतनी सिर्फ ये इतना इतना यदि हम लोग उठा के इस साइड ले आए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो हम ये इसे उसी तरह उतारते हैं, ये देखो हम लोग 1/-10, देखो ये वैल्यू इधर आ गई तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, और देखो ये प्लस हो गया तो क्या यहाँ क्या 1/15 इक्वल 1/v। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब समझो, अब हम लोग इसे यहाँ लिखते हैं, देखो ये आ गई वैल्यू, वैल्यू हमारी क्या क्या है, हम लोग इसे यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 1/-10 प्लस कितना है 15 इक्वल 1/v। ठीक है, ये है, यहाँ हमारे लोगों का क्या है, प्लस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है। तो चलो ठीक है, देखो अब हम ये दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो ये हमारा, ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखो समझो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले ये गया, पहले हम लोग सबसे छोटी वस्तु इससे अंक से काटते हैं, तो ये हाँ 5 आ गया, या कटेगा नहीं 2 से, उसी तरह लिख देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 3 से कटता है, तो 5 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 3×5 = 15, 5, ये देखो ये 5 से कट गया। ठीक है, कितना, देखो अब हम ये जो वैल्यू आई है इसे हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, 6×5 = 30, देखो ये हो गया, तो कितना, देखो 3 दूनी 6, ये देखो 3 दूनी 6 हो गया, 6×5 = 30, तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई एलसीएम, एलसीएम में इसका कितना आया, 30 आया ना। देखो तो हम उसी तरह एक बार लिखते हैं इसे, ये देखो माइनस, आप लोग एक बार ऐसे आपको बिल्कुल सिंपल बताते हैं, देखो एक बार आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ कितना आ गया, पूरक, देखो हम दोनों के इंटू करवा देते, हम लोग पूरक लिखेंगे, 30 आ गया। आप लोग बीच में प्लस लगाए रहिए, देखो जो पहले हम उतारना उसे पहले उतार लीजिए, आप लोग समझते चलिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये है, अब देखो अब ये यहाँ आपको इंटू कराना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो यहाँ से इंटू एक बार कराएंगे तो कितना होगा, देखो आप लोग इतना करिए, आप कितने से यहाँ भाग कराएंगे, यहाँ इतना या फिर यहाँ कितना गुणा कराएंगे इसके वैल्यू के बराबर हो जाए। देखो यहाँ 10 है, मान लो हम कितना गुणा करा दे यहाँ कि 30 हो जाए, कितना कराएंगे गुणा, या मान लो यहाँ कोई वैल्यू 11 होती या 5 होती, कितना गुणा कराते थे कि हमको ये इतना आ जाता। ठीक है, तो यहाँ 10 वैल्यू दी है, तो हम लोग यहाँ कितना गुणा करा देंगे, 30 हो जाए, तो 3 गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ वही 3 लिख देते हैं, वो भी देखो ये माइनस का आया। ठीक है, और ये प्लस का हमारा पहले से दिया हुआ है, आप लोग ये बात ध्यान दीजिए। देखो अब ये बात आ गई, अब इधर भी इतना, मान लो यहाँ 15 है, हम कितना गुणा करा दें यहाँ ऊपर, जो बस जिससे हम लोग को एलसीएम लेते हैं जो दोनों शब्द में, और जो एलसीएम आता है हम उन शब्दों में कितने कितने का गुणा करवा दें कि हम लोग जो एलसीएम हमारा निकला उतना आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ 15 है, हम इसमें कितने गुणा कर दे कि आ जाएगा 30, तो हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा 2 यहाँ लिख देते हैं। अब समझो, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखो ये प्लस में है, ये एक माइनस में घट के कितना आएगा, देखो प्लस माइनस का माइनस होता है, और एक हमेशा याद रखना, जो बड़ी हमारी संख्या होगी उसी का चिन्ह उतरता है। तो ये हमारी बड़ी संख्या 3 है, इसका उतर आ गया 30, और लोग यहाँ 1/v लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, ये आया। आप लोग आप देखो ये है, मान लो इससे हम लोग आगे लिख देंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो ठीक है, इसके जो माइनस है ये उतरा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए, यदि हम लोग इसको पलट दें, यदि इसको हम ऊपर कर दें तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये माइनस है, हम इसको पलट दिए तो 30 हो गया v। ठीक हो, देखो आप लोग देखिए, यदि हम देखो ये है v है, यदि हम इसको ऐसे कर दिए ऊपर आ जाए, देखो ये मान लो ये ऊपर आ गया, ये नीचे 1 आ गया। ठीक है, यदि ये नीचे 1 होता है तो हम लोग नीचे नहीं 1 लिखते हैं, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ से 1 गायब हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हम लोग इसे सीधे लिखते हैं, v बराबर -30। तो ये हमारा आ गया, जो वस्तु की दूरी होगी दर्पण से कितनी होगी, माइनस में आएगा, अवतल दर्पण के लिए माइनस लगेगा, ये है हमारा 30। ठीक है, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए है। तो ये आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन में आपको इससे बेटर बताने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन में।